नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। एक भाई जो अपनी ही बहन की जान का दुश्मन बन गया, एक महिला जिसने अपने एक फैसले के लिए पूरे सोशल सिस्टम को चैलेंज किया, और एक कोर्ट का फैसला जिसने इंडिया में अपनी मर्जी से लाइफ पार्टनर चुनने वाले एडल्ट्स को एक मजबूत लीगल प्रोटेक्शन दिया। यह केस है लता सिंह का, एक 27 साल की वेल एजुकेटेड महिला जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। उनकी लाइफ नॉर्मल थी जब तक उन्होंने एक ऐसा कदम नहीं उठाया जिसे हमारी सोसाइटी आज भी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। लता ने अपनी कास्ट से बाहर शादी करने का फैसला किया। इस एक फैसले ने उनके सगे भाइयों को ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। वे उन्हें और उनके पति को जेल भिजवाना चाहते थे, लेकिन जब यह मामला इंडिया के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो जस्टिस का एक ऐसा प्रिंसिपल सेट किया गया जिसने हिस्ट्री ही बदल दी। तो चलिए आज इस पूरे मामले का लीगल एनालिसिस करते हैं। देखिए, एक शादी का फैसला और परिवार का विरोध। इस केस की शुरुआत साल 2000 में हुई। लता सिंह एक राजपूत परिवार से थी। उनके माता पिता की मौत हो चुकी थी और वे लखनऊ में अपने भाई अजय प्रताप सिंह की गार्जियनशिप में रहती थी। लता एक समझदार महिला थी और अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। इसी दौरान उनकी लाइफ में ब्रह्मानंद गुप्ता आए। दोनों के बीच पहले से जान पहचान थी जो वक्त के साथ प्यार में बदल गई। दोनों एडल्ट थे, एजुकेटेड थे, एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ बिताने का फैसला कर चुके थे। लेकिन उनके इस फैसले के सामने एक बड़ी सोशल प्रॉब्लम थी, जाति की। लता राजपूत थी और ब्रह्मानंद बनिया कम्युनिटी से थे। दोनों यह अच्छी तरह से जानते थे कि उनके परिवार वाले इस इंटरकास्ट मैरिज के लिए अपनी परमिशन कभी नहीं देंगे। जब लता के भाइयों को इस रिश्ते का पता चला तो उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। उनके लिए यह फैमिली और सोसाइटी की इज्जत का सवाल बन गया। परिवार का प्रेशर बढ़ता देख 2 नवंबर 2000 को लता ने एक डिसाइसिव स्टेप लिया। वे अपनी मर्जी से घर छोड़कर ब्रह्मानंद के पास दिल्ली चली गईं और कुछ दिनों बाद दोनों ने दिल्ली के एक आर्य समाज मंदिर में रीति रिवाज से शादी कर ली, मैरिज को रजिस्टर करा लिया। वे एक नई लाइफ शुरू करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया नहीं था कि असली लीगल और सोशल स्ट्रगल तो अब शुरू होने वाला था। अब भाई ने कैसे किया कानून को मिसयूज, ये देखते हैं। बहन के इस कदम से लता के भाई बहुत गुस्सा हुए। उन्हें लगा कि लता के इस काम से सोसाइटी में फैमिली की इज्जत पर चोट पहुंची है। बदले की भावना से उन्होंने लॉ का मिसयूज करने का फैसला किया। इस केस में एक नया मोड़ तब आया जब लता के भाई अजय प्रताप सिंह ने लखनऊ के सरोजनी नगर पुलिस थाने में एक एफआईआर फाइल करवाई। शुरुआत में यह एक मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट थी जिसे जल्द ही किडनैपिंग के एक सीरियस क्रिमिनल केस में बदल दिया गया। भाइयों ने इल्जाम लगाया कि ब्रह्मानंद गुप्ता और उनके परिवार वालों ने लता को किडनैप कर लिया और इस झूठी शिकायत के आधार पर इंडियन पिनल कोड की धारा 366 शादी के लिए मजबूर करने के इरादे से किडनैपिंग और 368 यानी किडनैप किए गए व्यक्ति को गलत तरीके से कैद रखना के तहत एक क्रिमिनल केस रजिस्टर करा दिया गया। इसके बाद जो हुआ वह लॉ के मिसयूज का एक क्लियर एग्जाम्पल था। लखनऊ पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए दिल्ली में ब्रह्मानंद के रिश्तेदारों के घर पर छापा मारा और ब्रह्मानंद की 2 बहनों और 1 बहनोई को अरेस्ट करके लखनऊ जेल में डाल दिया गया। उन्हें काफी टाइम तक बेल भी नहीं मिल सकी। लता और ब्रह्मानंद अपनी जान बचाने के लिए जगह बदल बदल कर छिप रहे थे क्योंकि उन्हें अपने भाइयों से जान का खतरा था। लता के भाइयों ने न केवल झूठा क्रिमिनल केस दर्ज कराया बल्कि उनके पति की दुकान पर भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया। लता ने बार बार पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया कि वे एडल्ट हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, उनका अपहरण नहीं हुआ है, लेकिन उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पुलिस और लोअर कोर्ट सभी भाइयों की बनाई कहानी पर ही यकीन करते रहे। हालत इतनी गंभीर हो गई कि लोअर कोर्ट ने ब्रह्मानंद और उनके परिवार के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट तक जारी कर दी है और एक शादी का फैसला अब तक एक कॉम्प्लिकेटेड लीगल फाइट में बदल चुका था, जहां एक महिला अपने ही भाइयों के खिलाफ अपने प्यार और अपने एग्जिस्टेंस की रक्षा के लिए लड़ रही थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी उम्मीद के रूप में कैसे दिखा। जब सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रास्ते बंद होने लगे तब लता सिंह ने देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का
फैसला किया। साल 2004 में लता ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के अंडर सीधे सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की। यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप था। आर्टिकल 32 हर भारतीय नागरिक को यह फंडामेंटल राइट देता है कि अगर उसके फंडामेंटल राइट्स को छीना जाता है तो वह रेमेडी के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लता ने अपनी पिटीशन में डिटेल में बताया कि कैसे उनके भाइयों ने एक झूठा क्रिमिनल केस दर्ज कराकर उनके और उनके पति के परिवार की लाइफ मुश्किल बना दी है। उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि लखनऊ में चल रहे इस झूठे क्रिमिनल केस को क्वैश किया जाए और उन्हें और उनके पति को प्रोटेक्शन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस अशोक भान और जस्टिस मार्कंडेय काटजू की बेंच के सामने आया। जस्टिस काटजू, जो अपने प्रोग्रेसिव और क्लियर जुडिशियल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस मामले में मेन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को तुरंत पहचान लिया। कोर्ट ने यह समझा कि यह सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं है, यह मामला एक बड़े सोशल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन से जुड़ा है। अपनी पसंद से शादी करने के अधिकार से, कास्ट सिस्टम के निगेटिव इंपैक्ट से और ऑनर के नाम पर होने वाले हैरेसमेंट से। कोर्ट के सामने सवाल क्लियर थे। क्या एक एडल्ट महिला को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का फंडामेंटल राइट है? क्या परिवार या समाज जाति और झूठी इज्जत के नाम पर इस अधिकार को छीन सकता है? और अगर कोई ऐसा करता है तो पुलिस और कानून को किसका प्रोटेक्शन करना चाहिए? परेशान करने वालों का, उस हेल्पलेस कपल का क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला इन सवालों का जवाब एक सेट लॉ के तौर पर देने वाला था। और इसके बाद आया सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिक फैसला। 7 जुलाई 2006 को यह डेट इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री में दर्ज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने लता सिंह के मामले में एक ऐसा फैसला सुनाया जो एक माइलस्टोन साबित हुआ। जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने अपने फैसले में बहुत सख्त और क्लियर लैंग्वेज का यूज किया। सबसे पहले कोर्ट ने लता के भाइयों द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर और उस पर आधारित क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ बताया। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पिटिशनर एक एडल्ट महिला है, इसलिए वे अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी करने या किसी के भी साथ रहने के लिए फ्री हैं। कोर्ट ने आगे क्लियर किया कि हिंदू मैरिज एक्ट या किसी भी दूसरे करंट लॉ में इंटरकास्ट मैरिज पर कोई रोक नहीं है, इसलिए इस मामले में कोई क्राइम हुआ ही नहीं था। कोर्ट ने तुरंत लखनऊ में चल रही क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कैंसिल करने का ऑर्डर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन यहीं खत्म नहीं हुआ। कोर्ट ने इस मौके का इस्तेमाल पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन को एक कड़ा संदेश देने के लिए किया। पसंद से शादी फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत दिए गए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक इंटीग्रल पार्ट है। इस अधिकार को कोई भी, यहां तक कि परिवार के लोग भी छीन नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ कास्ट सिस्टम पर भी हमला किया गया। जस्टिस काटजू ने लिखा कि जाति व्यवस्था इस देश के लिए एक श्राप है और जितनी जल्दी इसे खत्म किया जाए देश के लिए उतना ही अच्छा है। कोर्ट ने कहा इंटरकास्ट मैरिज देश के हित में है क्योंकि वे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने में हेल्प करते हैं। ऑनर किलिंग की निंदा की कोर्ट ने कहा ऑनर किलिंग जैसी प्रथाओं को सख्त शब्दों में क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ऐसी हत्याओं में कोई सम्मान नहीं है, बल्कि बार्बरिक और शेमफुल एक्ट्स है जो कि फ्यूडल माइंडसेट वाले लोग करते हैं और ऐसे अपराधियों को सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। सबसे इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को सीधे सीधे निर्देश जारी किए। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अगर कोई भी एडल्ट कपल जो कि इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस शादी करना चाहते हैं, उसे किसी भी तरह की धमकी या हरेसमेंट फेस करना पड़ता है तो पुलिस की यह ड्यूटी है कि उन्हें तुरंत प्रोटेक्शन दे, न कि उन्हें हैरेस करे। जो लोग उस कपल को परेशान करें, पुलिस को उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन शुरू करना चाहिए। इस एक फैसले ने लता सिंह और उनके पति को न केवल न्याय दिलाया बल्कि उन्हें अपने ही परिवार के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग लीगल शील्ड भी दिया। सुप्रीम कोर्ट असल में उनका बॉडीगार्ड बन गया। फैसले का इंपैक्ट और आज का रिलेवेंस देखें तो लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का यह फैसला सिर्फ एक मुकदमे का अंत नहीं था, बल्कि यह इंडिया में पर्सनल फ्रीडम के एक नए चैप्टर की शुरुआत थी।
इस फैसले का इंपैक्ट बहुत गहरा साबित हुआ और बहुत लॉन्ग लास्टिंग साबित हुआ। तो इसीलिए अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है या आपको इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो घबराइए मत। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 444 पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके बात कर सकते हैं और बिल्कुल निश्चिंत होकर के कोर्ट मैरिज आप कर सकते हैं। यह आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो लता सिंह के इस केस को जरूर ठीक से सुनिए, ठीक से समझिए और ऑर्डर की कॉपी भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर पढ़िए। उम्मीद है कि आपको इससे जरूर लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।